गुड इवनिंग स्टूडेंट। बालाजी मैथ एंड साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाया करे। तो आज की क्लास में आप सभी लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे बाई कॉनकेव लेंस। इससे पहले की क्लास में आप सभी लोग अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अवतल लेंस में आपने उत्तल लेंस में आपने देखा था कि प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक भी बना, आभासी भी बना, उल्टा भी बना, सीधा भी बना, छोटा भी बना, बड़ा भी बना और बराबर भी बना था। लेकिन आज की क्लास में अवतल में हम सभी लोग देखेंगे कि कैसे बनता है अवतल लेंस। तो वो कैसे प्रतिबिंब, उसमें प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इन चीज़ों को देखना है। तो इससे पहले कि क्लास में, कल के पहले वाले क्लास में लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम का एक क्लास अपलोड किया गया है। वो नियम अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब इसको देखिए तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहली कंडीशन ये, अगर कोई वस्तु, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जो अवतल लेंस है उस लेंस से अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है, अनंत का मतलब आप सब लोग जानते हैं, तो उसका किरण आरेख हम देखते हैं कैसे बनेगा। ये अवतल लेंस होगा बेटा आपका। अवतल लेंस के बारे में भी आप लोग जानते हो। अवतल लेंस में बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है बेटा, ठीक है। ये अवतल लेंस है आपका। तो ये अवतल लेंस हो गया। ये लेंस का द्वारक हो जाता है और ये आपका मुख्य अक्ष है बेटा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें फोकस की बात करते हैं और ये आपका जो ये बिंदु आपका है प्रकाशिक केंद्र है वो, ठीक है। तो अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो पहले होता है और द्वितीय फोकस बाद में होता है। ऐसा नहीं है शायद कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो अवतल लेंस में जो होता है बेटा वो प्रथम फोकस पहले होगा, प्रथम फोकस पहले नहीं होता है, द्वितीय फोकस पहले होता है। इसमें द्वितीय फोकस F2 पहले होता है और F1 जो होता है वो बाद में होता है, ठीक है। ये F1 समझ में आया बात। तो अब आपको करना क्या है कि कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका किरण आरेख मुझे खींचना है, ठीक है। तो कैसे खींचेंगे, देखिए अनंत दूरी पर स्थित है तो वो आप जानते हैं कि अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब वस्तु अनंत दूरी पर है, कोई भी वस्तु बहुत अधिक दूरी पर रखी है तो पता नहीं है, वस्तु की स्थिति नहीं दिखाया जा सकता है या दिखा देते हैं ऐसे, ये कोई वस्तु रखी है। अब इस वस्तु से क्योंकि बहुत अधिक दूरी है तो वस्तु से लेके नहीं चलेंगे, तो ये किरण आपकी इस वस्तु से आ रही है, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी प्रकाश की किरण आपतित किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्योंकि वस्तु से अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, ये आपको जानना है, ठीक। तो ये आप जानते हैं द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है, द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये वाला भी द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये, ठीक। तो अब मान लेते हैं प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के नीचे से उसी वस्तु से आपतित किरण है, तो ये भी इसी फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक। ये भी यही अगर है तो ये भी इसी तरफ के होते हुए जाती हुई प्रतीत होती हैं।
ये सब अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ये आप जानते हैं। जिस बिंदु पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं या प्रच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर बना, क्योंकि अपवर्तित किरणें यहाँ पर दोनों इस द्वितीय फोकस पर क्या कर रही हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है बेटा, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस या द्वितीय फोकस, क्योंकि मैं बार बार हर क्लास में बता चुका हूं कि फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो द्वितीय फोकस या फोकस पर बनता है। बात एक ही है, प्रतिबिंब जो है आभासी होगा कि वास्तविक होगा। चूंकि लेंस के सामने बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरी चीज, या आप देख लीजिए मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होगा। अब ये प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कोई वस्तु अगर अनंत दूरी पर अवतल लेंस के सामने स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा द्वितीय फोकस मतलब F2 पर बनेगा या फोकस पर बनेगा। फोकस लिख दो तो भी द्वितीय फोकस होता है, और वो प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब बिंदु के आकार का बनेगा, इतना छोटा होगा कि बिंदु टाइप का होगा। ठीक है, तो अब हेडिंग वाइज लिख सकते हो या वाक्य में लिख लो। क्या लिखोगे बेटा? यहां लिखोगे अवतल लेंस के सम्मुख, लेंस के सम्मुख अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बेटा बताए थे ना, आभासी, फिर कामा लगा लो, सीधा तथा, चलो जगह नहीं है तो नीचे लिख लेते हैं, आप लोग ऊपर ही लिख लीजिएगा, जहीं लिख लीजिएगा, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा मतलब अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। तो आपने पहली पोजीशन आपने देख ली कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? द्वितीय फोकस पर या फोकस पर बनेगा। वो प्रतिबिंब आभासी होगा, अनंत दूरी पर स्थित। फिलहाल अभी आप एक कंडीशन और देखेंगे तो अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब आभासी ही होगा, कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा नहीं। अवतल लेंस में केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, और वो वस्तु से छोटा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपने देखा। पहले अनंत वाली बात हो जाए फिर दूसरी स्थिति देखते हैं। तो अवतल लेंस के सम्मुख अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। इसे F2 भी लिख सकते हो या फोकस भी लिख सकते हो। बात क्लियर हो गई। किरण आरेख आप खींच लीजिएगा, ऐसे इस प्रकार से खींच सकते हो। तो दूसरा कंडीशन आपका क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच में स्थित हो या प्रकाशिक केंद्र लिख सकते हो, अनंत तथा
प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक है, यदि वस्तु आपका जो वस्तु की पोजीशन है अगर लेंस के बीच में स्थित है, मतलब अनंत और लेंस के बीच में स्थित हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपको देखना है। तो देखो बेटा, ये आपका हो गया अवतल लेंस बनाना है ना, तो ये अवतल लेंस ऐसे बना लेना। कोई विशेष काम, कठिन काम नहीं बेटा, ये आपका रहा अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस बना लिया, ये हो गया लेंस का द्वारक। ठीक है, अब एक मुख्य अक्ष खींच लो, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया F1 और ये हो गया बेटा F2, और यहाँ हो गया ये आपका F2 नहीं होगा बेटा, ये 2F1 होगा, और ये F2 हो गया, और इधर चलो ठीक है F2 यहाँ से यहाँ तक की ये प्रकाशिक केंद्र है बेटा वो। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, लगभग में एक्यूरेट बराबर होना चाहिए, लेकिन हम नाप के तो बना नहीं रहे हैं, तो एक लगभग बराबर हो जाएगा। ये F2 हो जाएगा और ये हो गया 2F2। अब आप वस्तु अनंत से कम दूरी पर और कहीं भी स्थित हो, इससे नहीं मतलब है, लेकिन एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा। तो एक वस्तु मान लेते हैं ये स्थित है, आपका AB वस्तु है ये। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको देखना बेटा। तो ये वस्तु होगा AB। अब इसके लिए किरण आरेख खींचना है, कोई रटने वाली बात नहीं है। हमने बताया कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं, उस नियम को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इससे पहले वाले क्लास में आपका ये अब हो गया है, तो उस वीडियो को पहले देख लो, सारी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल हम फिर भी बता देते हैं। अब इस वस्तु से दो आपतित किरण खींचोगे, तो एक किरण ले जाओ मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण होती है वो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से जाएगी कि द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो अपवर्तित किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये इस प्रकार से जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो गया। अब एक प्रकाश की किरण और खींचना है, एक प्रकाश की किरण, चलो प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाओ, तो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से होकर वो प्रकाशिक केंद्र पर होकर जाएगी, तो बिना विचलित हुए सीधे जाती है। तो यही अपवर्तित किरण हो गया और यही आपतित किरण होगा। यही ये यहाँ से यहाँ तक का आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। तो दोनों अपवर्तित किरण को अगर देखो तो कहीं काटेंगे नहीं आगे बढ़ाने पर, तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर छेद करते हैं, मतलब यहाँ पर छेद करते हुए प्रतीत होते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये डैश बी डैश, जो ये वस्तु AB था इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बना। अब प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कहाँ पे बना, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत से कम दूरी पर है, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब F2 और वो के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा। प्रतिबिंब देखो आभासी बनेगा, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब आभासी है, या लेंस के सामने बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी चीज आपको ये देखना है कि छोटा है कि बड़ा है। तो आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग कि ये वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतनी बड़ी, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लग रहा है, सीधा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा देख लो, वस्तु में भी ये सिरा ऊपर, प्रतिबिंब में भी ये सिरा ऊपर, तो दोनों ये प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। तो इसमें क्या लिखोगे, अवतल लेंस के सम्मुख, अवतल लेंस के सम्मुख, चल लिख दें, बोलते नहीं लिख दें, क्या लिखोगे, अवतल लेंस के सम्मुख
अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच तथा प्रकाशिक, या लेंस भी लिख सकते हो, प्रकाशिक केंद्र के जगह पर लेंस भी लिख सकते हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का आभासी कामा लगा देना सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता बेटा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, या इसे द्वितीय फोकस भी लिख सकते हो या फोकस लिख सकते हो। द्वितीय फोकस योग प्रकाशिक केंद्र या लेंस कर सकते हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। बस इतनी चीज लिखनी है, फिर किरण आरेख बना लेना है। किरण आरेख बनाना आपने पहले ही देख लिया। तो इसमें ये ध्यान रखना है बेटा कि जो अवतल लेंस होगा उसमें दो ही पोजीशन हो सकती है, वस्तु की स्थिति दो ही है, या तो वस्तु अनंत पर स्थित होगा या फिर अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रख दोगे तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के ही बीच बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा। कभी भी अवतल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गई है? नहीं आई है तो फिर बताइए, फिर से समझाया जाए। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। अगले क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे लेंसों द्वारा चिन्ह प्रपाटी, ठीक, लेंस के द्वारा चिन्ह प्रपाटी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल, उसके बाद ये लेसन आपका समाप्त होने वाला है, अगला लेसन शुरू होगा। तो फिर मिलेंगे कल के क्लास में। लेकिन इससे पहले थोड़ी चीज जानकारी और देख लीजिए बेटा, अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस कल के क्लास में देखा तो उत्तल लेंस में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से बड़ा होगा, और अवतल लेंस में तो हमेशा सीधा ही बनता है, कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, हमेशा आभासी ही बनता है, कभी वास्तविक नहीं बनता है। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच या फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस या F2 पर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, लेंसों के पहचान में काम आएगा। तो अगले क्लास में आप सब लोगों को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक।